जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो आज की ज्वलंत घटनाओं पर आधारित है। हमेशा इस वीडियो की मांग रही है और वीडियो कुछ इस प्रकार का है जिसका कंटेंट है, जिसकी विषय वस्तु ये है कि भाई भाइयों में विरोध कौन करवाता है। क्या भाई भाइयों में ये पैदाशी ही होता है या कोई इस बीज को बोने वाला दूसरा होता है। ये ज्वलंत समस्या है दोस्तों सभी युगों की। एक भाई पैदा होता है और साथ साथ में पैदा होता है, परंतु दोस्तों उनका सब प्यार कहीं नहीं देखा होगा। फिर भी हम सुनते आ रहे हैं कि भाई ने भाई को मार डाला, भाई भाई का दुश्मन है। क्यों है? किसने करा दी उनमें दुश्मनी? आज हम यही बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा अमूल्य है। दोस्तों, जैसा कंटेंट चुना है, जैसी विषय वस्तु है आज की हमारी, आज के युग के ज्वलंत समस्या पर, देखिए ये समस्या सतयुग से भी चली आ रही है। ये समस्या द्वापर में भी आई थी, द्वापर युग में आपने देखा था। ये समस्या त्रेता युग में भी आई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने और उनके 3 अन्य भाइयों ने बड़ा प्यार का अनूठा उदाहरण पेश किया था। और अब कलयुग में तो कहना ही क्या है। तो इसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ सतयुग से ही। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग वर्तमान पर इस कथा को बता रहे हैं, अपने अपने तरीक़ों से इस कथा को डालते हैं, लेकिन हम आपको जो आज की समस्या है उसके अनुसार सतयुग में बताएंगे। ये सतयुग की बात है दोस्तों। वैसे भी नवदुर्गा चल रहे हैं, आप सभी को ये विदित है। तो नवदुर्गाओं पर आधारित है ये कथा कि होता क्या है कि दोस्तों 2 भाई पैदा हुए थे। एक का नाम संदू और दूसरे का नाम उपसंदू। दोस्तों, दोनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की ब्रह्मदेव की, और तपस्या करने के उपरांत इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि सभी देव दोनों राक्षसों के भय के कारण इधर उधर भागने लगे। इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। भगवान ब्रह्मा भी वरदान देकर के स्वयं पछताने लगे। भगवान शिव भी इधर उधर भागने लगे। तो देवतागण इधर उधर टाइम पास करने लगे और दोनों भाई त्रिलोक का राज जीतने में सफल रहे। अब तो दोस्तों तीनों भाई राज कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक बलवान था। दोनों में इतना प्रेम था कि संदू के बिना उपसंदू खाना नहीं खाता और उपसंदू के बिना संदू नहीं रहता। बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, देवताओं ने एक योजना बनाई कि इन दोनों का क्या किया जाए जिससे इन्हें मात दे दी जाए। दोस्तों, दोनों भाई किस तरह मारे जाएं? तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास जा कर के आग्रह किया देवताओं ने। और क्या कहने लगे देवगण कि हे पितामह, ऐसा है, हमारी एक समस्या है और आप उस समस्या को जानते हैं, उसका निवारण आप कीजिए, क्योंकि आपने ही वरदान दिया था।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगणों, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा। अब उस समस्या के समाधान के लिए देवगण चले जाते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से, अपनी रचना में से एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न की और उस कन्या के लिए क्या किया, अपनी माया से एक बहुत बड़ा महल बना दिया। 3 मंजिल 4 मंजिल दोस्तों, बहुत ऊंचाई लिए था महल। और उस महल पर उस कन्या को बैठा दिया, जो इतनी रूपवान थी कि उसके स्वरूप को देख करके हर कोई मोहित हो जाए। अब क्या होता है, शंदू ने देखा कि हमारे राज्य में और एक लड़की रहती है, इतनी सुंदर कन्या आज ही देखी है हमने, चलो हम इससे बात करना ही करेंगे। दोस्तों, ये समाचार शंदू के जो राजदूत थे उन्होंने शंदू को दी थी और क्या कहा था कि इस तरह का स्वरूप है उनका कि ऐसे समझो किसी समतल में 2 पहाड़ रख दिए ऐसे स्थन हैं, और नाक उनकी अलग ही प्रकार की है, होठ उनके किसी कमल से कम नहीं है। दोस्तों, उनके नेत्र अलग ही प्रकार के रसीले हैं। इस तरह का वर्णन किया, बालों को समझो जैसे काले भौरा चिपके हुए हैं। अब तो दोस्तों शंदू मोहित हो जाता है और उस लड़की के पास जाता है। लड़की से क्या कहता है कि ऐसा है, लड़की, हम तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो आप हमसे विवाह कीजिए। दोस्तों, लड़की कहने लगी, दैत्यराज, हम आपसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप पहले अपने छोटे भाई उपसंदू को मार देंगे, उसके पश्चात ही हम आपसे विवाह करेंगे। दोस्तों, इस बात को सुन के शंदू वापस राज को लौट आता है और इसके पश्चात उपसंदू के लिए नारद जी जाकर के सूचना देते हैं। नारद जी के द्वारा जब इस बात को सुना गया, उपसंदू ने सुना, तो उपसंदू मोहित होता है और उपसंदू पहुंच जाता है उसी महल पर और क्या कहता है, लड़की, हम दैत्यराज शंदू के भाई हैं, तीनों लोकों में हमारा ध्वजा का परचम लहराया हुआ है, और ऐसा है, विजय का परचम हमारा त्रिलोक है, त्रिलोक विजेता हैं हम। तो सुनिए, आप हमारे राज्य में रह रही हो, आप हमसे विवाह करो। इस बात को सुन के लड़की क्या कहती है कि ऐसा है, दैत्यराज मैं आपसे विवाह कर लूँगी, परंतु पहले आप अपने बड़े भाई उपसंदू को मारिए। तो उपसंदू कहने लगा, ऐसा क्यों? कि वो इसलिए, हम महारानी बनकर रहना चाहते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई राज पर बैठा है, उसने आपको निकाल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए पहले आप अपने बड़े भाई का वध कीजिए। दोस्तों, दोनों भाइयों को ठोस कर दिया और दोनों भाई एक दूसरे के लिए मारने को उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, पता है वो लड़की कौन थी? वो दोस्तों हमारे देवी स्वरूप में से एक लड़की थी। अब तो दोनों भाइयों में युद्ध होता है और उस युद्ध में दोनों भाई एक दूसरे को मार डालते हैं। दोनों भाई लड़ के घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या था कि भाई भाइयों में विवाद कौन उत्पन्न कराता है? दोस्तों, कोई नहीं, केवल जो उनके घरों में पत्नियां आती हैं वही उन भाइयों में विरोध उत्पन्न करती हैं। आप अपने भाइयों की बात को अपनी पत्नियों के लिए शेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि पत्नियों के मन में हमेशा ईर्ष्या रहती है और ये भाई भाइयों में
विवाद खड़ा कर देती हैं, जिससे एक दूसरे पर वो उतारू हो जाते हैं मारने के लिए और समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही तो दोस्तों त्रेता युग में भी हुआ था। आप सभी को पता है कि विभीषण और रावण दोनों में प्रेम था, लेकिन रावण के अच्छे बुरे व्यवहार से विभीषण की पत्नी नाराज़ थी और इस कारण से अपने पति का अपमान देखने के पश्चात भी विभीषण को प्रेरित किया कि भगवान राम की शरण में जाओ, तो भगवान राम की शरण में चला गया। इसी तरह से दोस्तों कौरव पांडवों में जो युद्ध हुआ वो द्रौपदी को लेकर हुआ, तो स्त्री जाति दो भाइयों में बहुत ही जल्दी विरोध उत्पन्न करा देती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारे इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय